हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक और खैरियत से होंगे, क्योंकि हम भी आप लोगों की दुआओं से अच्छे और ठीक हैं। आप लोग ऐसे ही अपनी दुआएं और सपोर्ट बनाए रखिए। आज हम आपको ले चलते हैं अपने क्षेत्र खुटार में, जहां इस समय काफ़ी दिनों से काफ़ी तेज और ज़ोरों शोरों से मेला लग रहा है। जो हमारे यहाँ रामलीला होता है उसको यहाँ पे लगाया जाता है, और ये कई सालों से लगता आ रहा है। आज हम आप लोगों को इसके अंदर का व्यू दिखाने जा रहे हैं। कैसा लगता है आप लोग देखकर खुद ही बताइएगा। हम मेले में आज सुबह को जल्दी पहुँच गए थे, लगभग ऐसे ही 9 बजे। जब हमने वहाँ जाकर के देखा तो मेला एकदम खाली था, भीड़ भाड़ तो बिल्कुल वहाँ थी नहीं। फिर वकील साहब ने एक भैया से कुछ लेने लगे। मैंने पूछा क्या लेना है तुम्हें, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी भाभी ने तवा फेंक के मारा था, वो टूट गया है, अब दूसरा ले रहे हैं। तो मैंने बोला इसमें चेक क्या कर रहे हो। उन्होंने बोला इसमें चेक कर रहे हैं कि हल्का कौन सा है जिसमें चोट थोड़ी कम लगे। तो मैंने बोला ये चोट क्यों लगती है। बोला जब झगड़ा होता है तो हमें मारती हैं। हमने बोला तभी तुम मेरी शादी नहीं होने दे रहे हो, हम तो करेंगे नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने उसको ले लिया। फिर आप लोग देख सकते हैं मेले में बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं थी, काफ़ी कुछ नया नया प्रोडक्ट बिक रहा था। फिर वो वकील साहब प्लेट लेने लगे। मैंने बोला ये क्यों ले रहे हो। तो जिनकी प्लेटें थी उन्होंने बताया कि भाई ये चीनी की प्लेटें हैं। तो मैंने जब उनको छुआ चाट के देखा तो मीठी तो लग ही नहीं रही थी। मैंने बोला ये मीठी नहीं है, अभी चीनी कैसी है आपकी। तो उन्होंने बोला आजकल बहुत से डायबिटीज़ के पेशेंट हो गए हैं, इसीलिए शुगर की हैं, शुगर फ्री की हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, दे दीजिए। तो उनसे काफ़ी देर बारगेनिंग करने के बाद उन्होंने हम लोगों को प्लेटें दे दी। फिर प्लेटें लपेट ली वकील साहब ने, और फिर हम लोग चले गए थे ऐसी गली में जिस गली में हर जगह बैनर बोर्ड लगा हुआ था, कौन सा माल कितने रुपए हुए। फिर हम उड़न खटोले पर पीछे सवार हुए और वकील साहब इसको चला रहे थे, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था। फिर एक साइड में हम लोग गए तो वहाँ ट्रेन की पटरी जैसा कुछ लगा था, लेकिन अभी सुबह थी इसीलिए बंद पड़ा हुआ था। पड़ोस में ही मौत का कुआं भी लगा था, पर वो भी ये भी बंद था। हमें फिर ऐसा लगा जैसे मेले से हम लोग बाहर आ गए हैं। तो उन्होंने वकील साहब ने बोला कि अभी फिर से हम तुम्हारी एंट्री करा रहे हैं मेले में। फिर हम गए जहाँ वकील साहब ने कुछ और सामान लेने लगे। मैंने बोला आप तुम क्या कर रहे हो। उन्होंने बोला भाभी ने हमें अलग कर दिया है, तो हम खुद से ही खाना बनाएंगे। इसीलिए वो पटा बेलन और कछुली चम्मच पता नहीं क्या क्या ढूंढ रहे थे, और ऐसी गली में हमको लेकर के आए जिस गली में हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि नई नई तरीके की दुकानें थीं, नए नए प्रोडक्ट आधुनिक तरीके के बिक रहे थे। थोड़ी देर के बाद हम लोग ने देखा कि वो एक साइड में तख़त तख़त भी बिक रहे थे। उन्होंने बोला तख़त को छोड़ो, हम तुमको ले चलते हैं दूसरी जगह जहाँ मुझे कुछ लेना है। एक गली में आए जहाँ पे 50 रुपया माल था, हर माल 20 रुपये भी था, हर माल 5 रुपये भी था। उस गली में टहल रहे थे हम लोग। वहाँ से ही बोला वकील साहब ने कुछ लेंगे, क्योंकि घर गृहस्थी में काफ़ी कुछ लगता है उन्होंने बताया था। मैंने बोला ठीक है ले लो, अभी हमें तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो अभी ऐसे ही हैं। उसके बाद एक भाई के पास वो गए तो उनसे उन्होंने चम्मच जैसा कुछ मांगा, पर वो चम्मच नहीं था पर कुछ और था। उन्होंने वो ले लिया, और वो हालांकि ज़्यादा महंगा नहीं था, क्योंकि जिस दुकान पे वो हमको लेकर आए थे वहाँ हर माल 10 रुपये ही था। तो उन्होंने एक वो ले लिया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला सस्ता है तो एक और ले लेते हैं। मैंने बोला भाई पैसे आपके हैं, चीज़ आपकी है, एक लो चाहे दो ले लो। फिर उन्होंने भैया से दो ले लिए। दोस्तों, तो आप लोगों को मेला कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक फॉलो करना ना भूलें।